आपसे इस तरह से सोचो कि ये 2010 तक आप कहाँ थे, मतलब इंडिया 2010 तक इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कहाँ खड़ा हुआ था, कहाँ इंडिया को गिना जाता था। आप सिर्फ इतना सोचो और अब देखो कि आप कहाँ खड़े हुए हो। अब इस वक्त अगर आप एशियन गेम्स को देखते हैं तो इसमें जो एशियन गेम चल रहे हैं आज 8वें दिन के मुकाबले हो गए, ठीक है। 8 दिन के बाद इंडिया इज प्लेस 4th इन द एशियन गेम्स मेडल। एशियन गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला न रुक सका। 100 मीटर्स हर्डल्स में गजाला रमजान का आखिरी नंबर रहा। 10 मीटर्स एयर पिस्टल मिक्स टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच में पाकिस्तान को ईरान ने शिकस्त दी। वापस दिए गए ये 40 करोड़ क्यों खर्च नहीं किए गए? ये खर्च कर देते तो आज हम भी फख्र से कहते जी कि हमारे जितने भी खिलाड़ी गए थे वो कोई ना कोई तमगा जो है, चाहे वो ब्रॉन्ज लेकर आए, सिल्वर लाए, वो तमगा कोई अपनी सीनों पे सजा के वतन के लिए ले। जो एशियन गेम्स है उसमें इंडिया ने सोने के सिक्के जीत के सिक्के, मतलब ये कि मेडल जीत के जनाब ढेर लगा दिया। क्यों कर रहे हो इंडिया और पाकिस्तान का? किस वजह से कर रहे हो? वो कहाँ पर और हम कहाँ पर? हमारा उनसे कोई जोड़ बनता है? हम ये कि 100 मेडल्स आप वैसे कह रहे हैं यार, 100 मेडल ये अब कहना आसान है, उसको अचीव करना ना बहुत टफ है सर। नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि एशियन गेम चल रहे हैं और उसमें भारत ने पहली बार 100 मेडल के पार कर चुका है। मतलब कि भारत को 100 मेडल से ज्यादा मेडल मिले, कुछ 105 या 106 मेडल मिल चुके हैं अब तक के। और वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मेडल पाकिस्तान को मिले और पाकिस्तान ने भी टॉप किया है, तो वो सबसे नीचे से ऊपर के, मतलब कि सबसे नीचे जो टीम है जिसको कम मेडल मिले वो सबसे 1 नंबर पर है पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि भैया हम क्रिकेट में ये वो हुए वो सब कुछ, मतलब कहीं पे पाकिस्तानियों को पूछो क्या हम पाकिस्तानी किस चीज़ में भारत से कहीं आगे, तो पाकिस्तानी बोलते दिखाई देंगे कि भैया हम क्रिकेट में आगे भारत से, सिर्फ क्रिकेट में भारत को टक्कर दे सकते हैं। पर वही क्रिकेट में भारत ने तो पाकिस्तान को लथेड़ाई, पर अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को लात मारकर बाहर कर दिया 3 नंबर की रैंक से। तो मतलब ये पाकिस्तान की औकात है। और वहीं पर पाकिस्तानी अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से भारत अपने हर एक शोबे में, मतलब कि वो चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे गेम हो, चाहे मतलब जो भी एजुकेशन हो, आईटी हो, सब तरफ किस तरह से हर तरफ ध्यान दे रहा है और एक एक प्लेयर निकाल रहा है अपनी हर फील्ड में से। और एक हम हैं जो हम सिर्फ करप्शन पे करप्शन करते जा रहे हो, इसीलिए हमारी आज की कंडीशन ये हमारी वजह से। तो पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे, आइए सुनते हैं। वीडियो टुडे, लेकिन I would say it's like very disappointing यार। I don't want to use harsh words, लेकिन आप एशियन गेम्स में जाके भी सारे पुराने लड़के ले जाके भी आप मतलब हार रहे हैं अफगानिस्तान से। मैं कहता हूँ कि यार वो दिन दूर नहीं, अगर इसी तरह हमारी गवर्नेंस रही, एडमिनिस्ट्रेशन रही, तो वो दिन दूर नहीं भाई। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, याद रखिएगा। जब आप अफगानिस्तान और मतलब कैसे बोलते हैं, यू विल इवन स्ट्रगल टू बीट लाइक टीम्स लाइक अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। से तो हम देख रहे हैं जो एशियन गेम्स है उसमें इंडिया ने सोने के सिक्के जीत के सिक्के, मतलब ये कि मेडल जीत के जनाब ढेर लगा दिया। इंडिया में तो सोने के तमगों का, गोल्ड मेडल्स का ढेर लग चुका है एशियन गेम्स के। उस पर मैं देख रही थी कई एक गेम्स में उन्होंने काफ़ी मैचेस जो हैं वो जीते हैं। लेकिन हमारे एशियन गेम्स में जो हालात हैं, बाहर जब भी कोई गेम होती है तो मैं देख रही थी एक वीडियो चल रही है, वो रेस, और वो वुमेन रेस थी, और ख़वातीन की उस रेस में सारी पूरी दुनिया में वो चली है फुटेज। एक लड़की है वो भागती चली आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता भागती चली आ रही है, और पता ही चलता है कि वो रेस ख़त्म हो चुकी है और लोग फिर भी उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया जाता है। देखिए इन मुल्कों में ना ये इस चीज़ का ख्याल रखा है, वो सिर्फ इसलिए तालियां बजा रहे हैं कि कोई बात नहीं पीछे रह गए, लेकिन हैरान भी हो रहे हैं कि ये कौन सी प्लेयर है, ये कौन सी इस दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्लेयर है, कि किस मुल्क से आई है कि ये अभी तक यहाँ पर, और वो तो जीत के लड़कियाँ जो हैं वो जा भी चुकी हैं घरों को। पता ये चला कि पाकिस्तानी लड़की है। अब किसको उठा के भेजा था आपने ये नहीं पता, और वो भागने का बाकी तो छोड़ ही दें, जाहिर है वो क्या खेलों का क्या मयार होता है आप जानते हैं कि वो बेचारी वहाँ पे पहुँच गई, बड़ी बात है। वो मतलब कोई तरीक़ाकार होता है, बाल खोलने में इतने लंबे लंबे, जैसे कि कोई इंडियन मूवी में वो जो है वो एक्टिंग हो रही है या कहीं पर कोई मॉडलिंग हो रही है, पंखे रखे हुए, पंखे चला के बाल उड़ाए जा रहे हैं और एक्टिंग हो रही है। यानी कम से कम इतना तो आप देख लें कि क्या डेकोरम है, आप कहीं पर जाते हैं उसका क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह, ये भी नहीं पता, मतलब पता ही नहीं कुछ। और बस छोड़ ही दें, आपको पता है ओलंपिक्स और इसमें तो हमारी बड़ी वो शर्मिंदगी वाली सूरत हाल रहती है तमगों वमगों की, लेकिन इंडिया ने जो है इसमें काफ़ी मेडल्स जो हैं वो इकट्ठे किए। कोई बात, वैसे भी उनके पास सोना बड़ा है,
गोल्ड, तो ये वाला गोल्ड भी इकट्ठा हो रहा है। मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग गेम छोड़ने का सोच रहे होते हैं जब इतनी महंगाई आ रही होती है, तो प्लेयर कैसे अपने आप को ग्रूम करेगा या अपने आप पे इतना इन्वेस्ट कर सकता है? तो ऑब्वियसली इन टोटलिटी, जैसे आई थिंक मोहम्मद हफीज़ ने भी कहा था कि जी आप ब्लेम नहीं कर सकते हो प्लेयर्स को, आप नहीं, तो मैं भी यही समझती हूँ कि जी कितनी मेहनत करें जब वो एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा, जब वो आप टैलेंट इतना पाकिस्तान में है डिफरेंट स्पोर्ट्स में, लेकिन आप उस पर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे सिवाय क्रिकेट के। ये एक बहुत आयरनी है कि क्रिकेट के अलावा किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। कि कितना बड़ा फर्क आपको लगता है बलवाशा कि जब जो आपके राइवल्स हैं, चाहे वो इंडिया से हो, चाइना से हो, जब उनकी प्रैक्टिस आप देखते हो, उनकी कोचिंग आप देखते हो, और फिर आप पीछे मुड़ के देखते हो कि हम अपने मुल्क में हमें क्या फैसिलिटीज़ थी। हालांकि कराची जैसे बड़े शहर में बड़े गिने चुने फैसिलिटीज हैं जहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, इस तरह पूरे पाकिस्तान में कितने स्पोर्ट्स बोर्ड हैं। वहाँ पर भी, यहाँ पे कराची में अगर क्लब्स हैं तो हर बंदा उन क्लब्स में नहीं जा सकता। बिल्कुल, यू हैव टू टेक द मेंबरशिप जो कि 10 लाख से 15 लाख और बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है। आई थिंक अभी 20 लाख से भी ज्यादा। स्पोर्ट्स बोर्ड जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मेरा नहीं जी, वहाँ पे कोई फैसिलिटी सही नहीं है। लड़ाइयों में प्लेयर का ही नुकसान होता है ना, तो प्लेयर हैज टू सफर, प्लेयर इज सफरिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो मैं ये समझती हूँ कि जी दोनों मिलके जो है वो कुछ प्लान्स डिवाइस करें जिससे प्लेयर्स ज़्यादा ग्रूम हो सकें, ज़्यादा उनके लिए ट्रेनिंग फराहम हो सके। सो आई थिंक एन एक्सपोजर इज ऑल व्हाट प्लेयर्स नीड। टूर्नामेंट्स हमें 12 से 13 साल में खेलने होते हैं, हमें वो मिल भी नहीं रहे। वो लोग जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के एशियन गेम के रिजल्ट देखते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, ये तो बिल्कुल आखिर में आ गए, ये तो पहला मैच हार गए, एम्बैरेसमेंट हो गई, और आई थिंक उनको पता नहीं होता कि प्लेयर्स को फैसिलिटीज नहीं मिलती। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए कि असल पीछे बैकग्राउंड क्या है? मैं यही समझती हूँ कि जी तनकीद करना बहुत आसान होता है, उस पर देखकर तनकीद करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, मामले को समझना मुश्किल है। जब इन्हीं लोगों से आप बोलो जी स्पॉन्सरशिप्स के लिए आप हमारी मदद करें, तो यही लोग पीछे हट जाते हैं सबसे पहले। सो और अगर आप अवाम की बात करते हैं तो आई थिंक कि उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जी पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हालात चल रहे हैं, अगर प्लेयर खेल भी रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है और इंडिविजुअल एफर्ट्स करके, क्योंकि बैडमिंटन बाकी जितने भी इंडिविजुअल गेम्स है बड़ा मुश्किल होता है इस टाइम पे अफोर्ड करना और सारी चीज़ें अपने लिए खुद से। एशियन गेम्स चल रही हैं, पाकिस्तान के भी यहाँ से एथलीट्स गए हैं, स्पोर्ट्समैन गए हैं, और दूसरे कंट्री से भी ज़ाहिर बात है आए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 मेडल हम लोग जीत सके हैं। हॉकी की बात करें, बुरी तरह से हम हारे हैं, 10-2 के मुकाबले में हम हारे हैं। इवन क्रिकेट की बात करें, अफगानिस्तान से हम हार गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? सर मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर बात करें पूरे मुल्क की, तो पूरे मुल्क में एक चीज़ नहीं है। क्या? मेरिट नहीं है। और भाई असल में रीज़न ये है ना कि हम लोग अगर कहते हैं कि यार स्पोर्ट्स में वो क्वालिटी नहीं आ रही, उसकी रीज़न ये है कि हम निचले लेवल पे क्या सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। हमारी स्कूलिंग में जो बच्चों को किस लेवल के ऊपर प्ले ग्राउंड्स दे रहे हैं, हमारे जो क्रिकेटर हैं कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक नॉर्मल तबके का बच्चा वो किस तरह, हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा क्रिकेटर कैसे बन पाएगा? वो एक स्कूल से आता है, वो गलियों में खेलता है, गलियों में भी उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्ले ग्राउंड्स नहीं है, नहीं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा प्लेयर आप तेंदुलकर जैसा, सहवाग जैसा, राहुल डेविड जैसा आप मैच्योर प्लेयर पैदा कर सको? कि जैसे हम ये देखते हैं, आप भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि किसी जगह भी कोई वाक़या पेश आ जाता है तो थानों का हुदूद के मामले पर लड़ाई हो जाती है कि ये जी हमारी हुदूद नहीं है, तुम्हारी हुदूद है, ये उसकी हुदूद है। यहाँ पर लग ये रहा है और ये तासुर जा रहा है कि यहाँ पर मामला यही है कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने ओलंपिक्स वालों ने करना है, ओलंपिक्स वाले कहते हैं कि स्पोर्ट्स फेडरेशन की या बोर्ड की जिम्मेदारी है। दर हकीकत कोई स्टेजेस होती होंगी ना कि इस स्टेज पे स्पोर्ट्स बोर्ड ने तैयार करना है, इस स्टेज पे फेडरेशन ने टेक ओवर करना है, इस स्टेज पे ओलंपिक एसोसिएशन ने उनकी एक्रेडिटेशन करनी है और फिर भेजना है। होता क्या है? देखिए जी, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। ये तमाम जो सिलेक्शंस हैं वो है फेडरेशन का काम। अच्छा, जितनी फेडरेशंस हैं वो हमारी जो 41 फेडरेशंस हैं उनका काम है प्लेयर्स का और कोचेस की सिलेक्शन करना, और फिर हमारे पास है जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और उनकी ट्रेनिंग करवाना। मदिया, ये जो चीजें हैं ना, मुझे लग रहा है एक जलेबी की तरह है, यानी कि घूम के फिर के आप उधर ही चले जाते हैं। आप जाएं, किसने किया? ओलंपिक एसोसिएशन ने। किसने किया? स्पोर्ट्स फेडरेशन ने। किसने किया? स्पोर्ट्स बोर्ड ने। सब एक पे इल्जाम लगाते हैं, उसके बाद जनाब उसकी जेली शाखें 41। क्या ऐसी चीज है जो भारत वाले अपने प्लेयर्स को खिला रहे हैं और इतनी तरीके से? तो भैया एक पहली चीज तो है ना, प्लेयर को बनाना, प्लेयर के पीछे पैसा खर्च करना और उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद में ये कुछ निकलता है। अगर आप अपने प्लेयर्स को बोलेंगे कि भैया नंगे पैर दौड़ो, वहाँ पर मैंने तो सुना है कि पाकिस्तान में जो प्लेयर्स के जो होते हैं वहाँ पर वॉशरूम, वहाँ पर पानी नहीं होता है उनको, उसके बाद में उनको पीने के लिए भी पानी नहीं होता है, वॉशरूम के लिए पानी नहीं होता है, अच्छे से लाइट्स नहीं होती वहाँ पे, उनके लिए चेंजिंग रूम्स नहीं होते अच्छे से। तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हालत है। तो यार कैसे वो लोग मेडल जीत के लाएंगे आपके लिए?
वो तो बेचारे वहाँ तक के पहुँच गए, वो बड़ी बात है। और आप लोग कहते हो कि भैया ये नहीं पाकिस्तानी हो यार, ये सुधरने का टाइम है, अभी भी सुधर जाओ तो कहीं 15-20 साल बाद तुम्हें अच्छे से मेडल्स मिल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।